अपन आदिवासी दिग्गु और स्वर्ण युग की कल्पना पढ़ रहे थे। उसके अंदर आपको बताया था कि आदिवासी समूह कौन होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है और ये भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में प्रमुख जनजातीय लोग कौन कौन से हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि आदिवासी जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। यानी जनजातीय समूह लोग रहते कैसे थे उनको अपन पढ़ेंगे। 19वीं सदी के अंदर विभिन्न भागों में आदिवासी लोग जो है वो अलग अलग उनमें गतिविधियां देखी गई। अब ये कुछ समुदाय जो थे वो कृषि के ऊपर निर्भर थे, कुछ समुदाय जो थे वो पशुपालन करते थे, ठीक है ना। और इनके द्वारा जो कुछ समुदाय कृषि का कार्य करते थे वो खेती की कैसे जाती थी। तो कुछ समुदायों के द्वारा कुछ जनजातीय समुदायों द्वारा कृषि का कार्य, कृषि तथा कुछ के द्वारा पशुपालन या पशुचारी, ठीक है, व्यापार आदि का कार्य करते थे, ठीक है। अब इनके द्वारा जो कृषि का कार्य किया जाता था वो उस खेती को किस नाम से जाना जाता था। आदिवासी समाज के लोगों द्वारा की जाने वाली कृषि को झूम खेती या घुमंतु खेती भी कहते हैं, ठीक है। अब ये घुमंतु खेती या झूम कृषि जो थी वो कैसे की जाती थी। यह कृषि अधिकांशतः झूम कृषि जो है ये कृषि अधिकांशतः जंगलों में, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है वो कहाँ रहता है, जंगलों के अंदर, दुर्गम पर्वतीय इलाकों के अंदर, ठीक है। तो जंगलों में छोटे भूखंडों पर की जाती है, ठीक है। तो झूम कृषि है वो किसके द्वारा, आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जो खेती का कार्य किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि कहा जाता है, घुमंतु कृषि कहा जाता है। ये कृषि अधिकांशतः कहाँ की जाती है, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों के ऊपर की जाती है। अब देखो ये जो झूम खेती है वो की कैसे जाती है। यह खेती जंगलों के अंदर जमीन, क्योंकि जंगलों के अंदर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, घास फूस अधिक होती है, तो जंगलों में जंगल के कुछ स्थान को कुछ स्थान के पेड़ पौधों और घास फूस को जलाकर
उसकी राख को मिट्टी में मिलाकर वहाँ की मिट्टी में मिलाकर वहाँ पर यह कृषि की जाती है। ठीक है। जंगल के अंदर कुछ जगह को, थोड़ी जगह के पेड़ पौधों घास फूस को जला करके और उस राख को क्या है मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर वहाँ पर क्या की जाती है कृषि का कार्य की जाती है। क्योंकि राख के अंदर, राख में क्या होती है पोटास होती है। ठीक है। और यह भूमि का क्या करती है उपजाऊपन बढ़ाती है। यह भूमि का उपजाऊपन बढ़ाती। ठीक है। तो उस धान के घास फूस को जला करके उस राख को उस जमीन के अंदर क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है और वहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता है। राख में क्या होती है पोटास होती है और जो क्या है भूमि को उपजाऊपन का उसको बढ़ाती है। अब यह कृषि उस स्थान पर 2 या 3 वर्ष तक की जाती है। ये कृषि जो है 2 या 3 वर्ष तक की जाती है। उसके बाद उस जगह को छोड़कर अन्यत्र इसी प्रक्रिया के द्वारा खेती करते हैं। तो ये जो कृषि है वो क्या कहलाती है झूम कृषि कहलाती है। अब देखो इसके अंदर कुछ नाम आते हैं खेती से संबंधित। ठीक है। तो आदिवासी समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है झूम खेती की जाती है, जिसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं। ये कहाँ की जाती है जंगलों के अंदर छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती है और जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पे और वो पेड़ पौधे घास फूस को जला करके उस राख को मिट्टी में मिलाते हैं और उस राख में क्या होती है पोटास जो भूमि का उपजाऊपन बढ़ाती है और कई 2 या 3 वर्ष तक ही इस प्रकार की ये प्रक्रिया वहाँ पर चलती है और फिर उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जा करके वापस वही प्रक्रिया अपना करके ये कृषि का कार्य करते हैं, जिसे क्या है झूम खेती कहा जाता है। अब आता है इसी भूमि से खेती से संबंधित नाम पढ़ते कि कुछ समय के लिए बिना खेती क्या छोड़ दी जाने वाली जो जमीन होती है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को प्रतिभूमि कहते हैं। यानी कुछ समय के लिए वहाँ पर कृषि का कार्य न करके 1-2 साल के लिए उसको क्या कर दी जाती है छोड़ दी जाती है, वहाँ पे कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्रतिभूमि कहते हैं। ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ सके। ठीक है ना। तो भूमि को क्या है ये खाली छोड़ा जाता है। अब दूसरा है साल और महुआ। ये दोनों क्या है पेड़ के प्रकार जो आदिवासी
यानी उन जंगलों जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, वहाँ पर ये पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। महुआ एक फूल है जिसे क्या है, खाया जाता है। साल एक पेड़ है, पेड़ का प्रकार, और महुआ एक फूल है जिसे क्या किया जाता है, खाया जाता है। और शराब बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो घुमंतु जो जनजातियां हैं वो समूह में जीते हैं, यानी समूह के अंदर, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि ये एक समूह के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो कृषि, कुछ समुदाय जो होते हैं वो आपको पता है कि पशु अलग होते हैं, पशुचारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, फेरी वाले होते हैं, कृषि का कार्य करने वाले होते हैं। तो इनमें जो कृषि का कार्य है वो कौन सी है, झूम खेती उनके द्वारा की जाती है। घुमंतु जो किसान है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय इलाकों के अंदर की पट्टियों में रहते हैं। घुमंतु तो किसान पूर्वोत्तर भारत या मध्य भारत पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत के पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, ठीक है। इन आदिवासी लोगों की जो जिंदगी है वो जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही, यानी ये पूरे जंगल में ही एक तरह से अपने घर के बराबर उसको मानते हैं। इनके लिए कोई आवाजाही के ऊपर इनके रोक टोक नहीं होती है। फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल करने के लिए ही इनका जीवन क्या है, आधारित है। यानी इनका अधिकांश पूरा जो जीवन है वो जंगलों के उत्पादों के ऊपर ही निर्भर रहता है। जंगलों के यानी जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पादों, जंगलों के उत्पादों पर इनका जीवन क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। अब देखो कुछ जो लोग हैं वो शिकारी और क्या होते हैं, संग्राहक भी होते हैं। अब कुछ जो लोग शिकारी और संग्राहक होते हैं वो अपन आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।